एक ऐसा पटना जो कि बहुत बड़ा है और उस पटना में सब कुछ है। कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं और साथ ही साथ तकनीकी तौर पे भी बहुत ज्यादा विकसित है। बिल्कुल दिल्ली और मुंबई की तरह कुछ ऐसा ही पटना का निर्माण जो है अब होने जा रहा है और इस पटना का दायरा तो सारण तक पहुंच गया है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और किस तरीके का पटना बनाया जा रहा है इसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पटना का भव्य निर्माण हो रहा है और यह पटना आपको बता दूं कि सोनपुर तक जाता है। सोनपुर जो कि सारण का इलाका है, यहां तक इस पटना का निर्माण जा रहा है और यह पटना ग्रेटर पटना के तौर पे जाना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक ग्रेटर नोएडा है और दिल्ली की तरफ चारों तरफ जो है वो एनसीआर का इलाका है, ठीक उसी तरीके से पटना का विस्तार किया जा रहा है और अब पटना पुल के पार से ही शुरू हो जाएगा। वो जो गांधी सेतु है उसके पहले से ही पटना जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हाजीपुर का कुछ एरिया और साथ ही साथ सोनपुर का एरिया जो है वो आने वाला है। एक भव्य और विशाल पटना का निर्माण होने वाला है और बिहार साहब, बिहार भी अब उन लिस्टों में शामिल होने वाला है जिन लिस्ट में दिल्ली, मुंबई और गुजरात हैं। देख लीजिए तस्वीरें, किस तरीके का पटना बनाया जा रहा है और बनाने में भाजपा की सरकार और साथ ही साथ जेडीयू सरकार जो साथ में मिलकर अभी काम कर रही है, मतलब एनडीए, खूब ज्यादा खून पसीना बहा रहा है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सोनपुर को सम्राट चौधरी ने गोद लिया और उसके बाद सोनपुर का विस्तार और सोनपुर का जो है व्यवस्था सब कुछ सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोनपुर को भी जो है वो ग्रेटर पटना में शामिल किया जा रहा है और अब गंगा नदी के उस पार भी पटना जो है वो शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें आप इस बात का गवाह है कि ये जो पुल है इसके आर पार भी पटना दिखेगा, वरना पुल के इस पार पटना होता था। इस बार जो है वो आपको बता दूं कि वैशाली का एरिया आता था, साथ ही साथ कुछ आगे जाके सारण का एरिया आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सब कुछ पटना में सम्मिलित होगा, जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां होंगी, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे हब, ये तमाम चीजें जो है, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो लगाई जाएंगी। मॉल होंगे और साथ ही साथ अत्याधुनिक जो चीजें बाकी स्मार्ट सिटीज और बड़े शहरों में होती है वो तमाम सुविधाएं होंगी। देखिए भाजपा ने एक पोस्ट भी किया है कि 50 एकड़ में सैटेलाइट टाउनशिप का विकास, सोनपुर की पहचान को मिलेगा नया विस्तार। साथ ही साथ ग्रेटर पटना की ओर बढ़ता यह कदम नियोजित विकास और दूरदर्शी सोच का जो है वो परिणाम है। देख सकते हैं कि भाई साहब 500 एकड़, माफ कीजिएगा 50 कम बोल दिया मैंने, 500 एकड़ में जो है वो सैटेलाइट टाउनशिप का जो है वो विकास किया जा रहा है और इसकी चर्चा भी हो रही है कि 500 एकड़ में जो है वो ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है और ये पटना जो है वो पुल के उस पार से ही शुरू हो जाएगा। ये पटना सोनपुर यानी सारण तक जाता है और इस पटना में जो है वो सब कुछ है, फैक्ट्रीज, कंपनी, सब कुछ जो एक शहर को अत्याधुनिक शहर बनाता है, कुछ वैसा पटना बनाया जा रहा है और इसको लेके तैयारियां शुरू कर दी गई है। 500 एकड़ जमीन भूमि को चिन्हित कर दिया गया है, इसके ऊपर जल्द ही काम होना शुरू हो जाएगा। सोनपुर को नई पहचान भी मिलेगी। सोनपुर का एक अपना इतिहास भी रहा है। सोनपुर का मेला जो है वो विश्व प्रसिद्ध मेला रहा है और चंद्रगुप्त मौर्य से लेके तमाम राजा महाराजाओं का इतिहास सोनपुर से जो है वो मिला हुआ, जुड़ा हुआ दिखाई देता है और अब उस सोनपुर को भी नई पहचान मिलेगी, साथ ही साथ सारण को भी नई पहचान मिलेगा और पटना का विस्तार इस लेवल पे होगा जिसकी परिकल्पना भी किसी ने नहीं किया था। देख लीजिए, चाहे वो बेहटा हो या फिर पटना के आसपास के तमाम इलाके जहां पे पटना को बसाया और बढ़ाया जा रहा है, उनका नाम तो हो ही रहा है, धीरे धीरे करके पटना का विस्तार हो ही रहा है और ये सब कुछ ग्रेटर पटना जो है वो बनाने के क्रम में एक एक करके जो है वो उठाए जाने वाले बेहतर कदम है, जिसका परिणाम है इतना बड़ा पटना। और अब इस पटना में सोनपुर का हिस्सा भी जोड़ा जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सब कुछ होगा उस पटना में, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं बड़े शहरों जैसा सब कुछ होगा वहां पे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ग्रेटर पटना और पटना के विस्तार को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।